जय माता की भक्तों, ओम शिव गोरक्षाधीश। पहले भाग में खरदूनी कलवे पवन के पहले भाग में बताया गया है कि कैसे नांगे गुरु बंगाल से उस पवन को सिर में 3 कील ठोक करके बंगाल से अपनी डिबिया में बंद ले करके अपनी जटाओं में बांध करके ले करके खरदूनी खेड़े में आते हैं और 12 साल वहाँ पर तपस्या करते हैं। उधर खरदूनी के एक भगत रखवा गुरु 12 साल तक जो है नांगे गुरु की सेवा करते हैं। 12 साल पूरे होने पर रखवा गुरु से नांगे बाबा वरदान मांगने को कहते हैं कि भगत, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, तू मांग क्या चाहता है। तो रखवा गुरु कहता है कि बाबा, आपकी दया से मेरे यहाँ सब कुछ है, आपका दिया सब कुछ है। नांगे बाबा के ज़्यादा कहने पर रखवा गुरु कहते हैं कि गुरु महाराज, मैं कल बताऊंगा कि मुझको क्या चाहिए। तो उधर रात को सोते समय वह डिबिया में बंद पवन रखवा गुरु को दर्शन दे करके कहते हैं कि नांगे गुरु से तू मुझे मांग ले, मैं तेरा हर कार्य पूर्ण करूंगा। उधर रात को ही नांगे गुरु धुने पे से तपस्या पूरी करके रात को ही उस डिबिया के पवन को वचनों में बांध कर रखवा गुरु के लिए वह डिबिया धुने पर छोड़ करके चले जाते हैं। जब सुबह रखवा गुरु धुने पर पहुंचते हैं तो नांगे बाबा को न देख करके बहुत हैरान होते हैं। तो अचानक ही रखवा गुरु की नज़र उस डिबिया पर पड़ती है। तो वह डिबिया खोल करके देखते हैं तो उसमें से अचानक ही एक काले रंग का धुआं प्रकट होता है। तो रखवा गुरु उस धुएं को देख करके घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तो फिर वह धुआं अचानक ही 12 साल के बच्चे का रूप ले लेता है और कहता है कि तू घबरा मत। रखवा गुरु कहते हैं कि तुम कौन हो। तो उधर वह बच्चा कहता है कि मैं काला हूँ, तू मुझे अपने साथ लेकर के चल, मैं तेरा हर कार्य पूरा करूँगा। तो उधर रखवा गुरु उस बच्चे का नाम कलवा पवन रख देते हैं और अपने साथ लेकर के अपने घर चले जाते हैं। उधर घर पे जा कर के अपने घर ले जा कर के रखवा गुरु की पत्नी उस बच्चे का लालन पोषण करने लगती है। वह रखवा गुरु के घर में एक बिटिया होती है, सिर्फ उसके यहाँ कोई बेटा नहीं होता। तो वह उस पवन को अपने बेटे की तरह रखने लगते हैं। तो अचानक ही वह उनके सभी कार्य करते करते तो रखवा गुरु एक बहुत बड़े माने हुए भगत होते हैं। तो अचानक एक दिन पास के गांव में रखवा भगत एक अखाड़े में बैठे हुए इलाज कर रहे थे। तो वहां पर एक बड़ा संकट फंस जाता है, वह रखवा गुरु के कब्जे से बाहर हो जाता है। तो घूमते घूमते वहाँ पर अचानक ही वह कलवा पवन वहाँ उस अखाड़े में पहुँच जाता है और रखवा गुरु से कहता है कि गुरु, इस संकट को मैं मार सकता हूँ अगर तू कहे तो, लेकिन एक मेरा वचन है। तो रखवा गुरु कहते हैं कि तेरा क्या वचन है। कि मैं जो तेरे यहाँ जानवरों में सबसे प्यारी एक सुंदर कबरी बच्ची है या कबरा बच्चा है, मैं वह कबरा बच्चा सुअर का बच्चा लूँगा। तो रखवा गुरु वचन दे देते हैं और वह उस कार्य को जो है 12 साल का बच्चा कलवा पवन उस कार्य को सिद्ध करके घर पे आ जाते हैं। और वह कलवा पवन को वह कबरी बच्ची देने से मना कर देते हैं। ये बच्ची या कबरा बच्चा जो भी है वह देने से बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो अचानक ही एक दिन अपने कलवा पवन अपने सिर को खुजला रहे थे। तो उसकी माता कहती है रखवा भगत की पत्नी के तू अपने सिर को खुजा रहा है, ला मैं तेरे सिर में देखूँ क्या है। तो उनकी पत्नी कलवा पवन के सिर में खुजाने लगती है, देखने लगती है तो उसको 3 कील नज़र आती है। वह 3 कीलें निकाल देती है। जैसे ही वे 3 कीलें सिर में से निकलती है तो वह पवन अपना भयानक रूप लेकर के दानव वाला तो रखवा गुरु के पास पहुंचता है कि तूने मुझे मेरे वचन के अनुसार वह भेंट नहीं दी, आज मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। तो उधर वह उसकी रखवा गुरु की हत्या कर देता है। फिर जा कर के उधर से नांगे गुरु पर हमला बोल देता है। फिर नांगे गुरु पर हमला बोल करके वापस खरदूनी खेड़े में आ जाते हैं तथा खरदूनी खेड़े के अंदर हर रोज एक
मौत होने लगती है। इतनी मौत की इतनी तादाद बढ़ जाती है कि गांव में से एक अर्थी लेकर के जाते हैं, दूसरी तैयार हो जाती है। गांव के अंदर हाहाकार मच जाता है। तो गांव के सभी लोग परेशान होने के बाद गांव के बाहर दूसरे गांव में एक सोहन भगत नाम के गुरु रहते थे, उनको लेकर के आते हैं। सोहन भगत एक बहुत ही अच्छे भगत थे। वह माता महाकाली के बहुत ही कलकत्ते वाली के बहुत ही प्यारे भगत थे। वह बहुत ही ज्ञानी भगत थे। तो उधर गांव में पहुंचने के बाद वे देख लेते हैं कि यहाँ पर तो कलवे पवन का प्रकोप चल रहा है। तो सोहन भगत महाकाली के आशीर्वाद से उसको पवन को महाकाली के अंडर में ले लेते हैं और वचन देते हैं कि तू आज से महाकाली के अंडर में पूजेगा और महाकाली तेरे साथ पूजेगी और मैं यहाँ गांव में तेरा स्थान दिलवाऊंगा और तुझे सबसे पहले इस गांव के आदमी सबसे पहले तेरी पूजा करेंगे। तो सोहन भगत उस गांव के खरदूनी खेड़े के अंदर बाबा कलवा वीर पवन का स्थान बनवा देते हैं और माता काली का स्थान बनवा करके माता काली के जोर से इसको वहाँ पर पुजवा देते हैं और माता काली के जोड़े में दे करके इसको माता काली का लाडला बना देते हैं। और माता काली कहती है कि तेरी पूजा जहाँ होगी वहाँ मेरी पूजा होगी, लेकिन अगर मेरी भी पूजा होगी तो तेरा भी प्रसाद चढ़ेगा। और उधर जब से खरदूनी खेड़े के अंदर कलवा पवन खरदूनी खेड़े वाले के नाम से कलवा पवन की पूजा होती है। बोल बाबा खरदूनी खेड़े वाले कलवा पवन महाराज की जय। भक्तों, यह कहानी मैंने सुनाई है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करना। जय माता की। ओम शिव गोरक्ष आदेश।